गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, प्रेजेंट मीन वर्तमान, परफेक्ट मीन कंप्लीट, पूर्ण हो चुका है जो, और टेंस इंडिकेट्स टुवर्ड्स द टाइम ऑफ द वर्ब मीन क्रिया का समय। मीन इस वाले टेंस में वर्तमान में जो है कार्य समाप्त हो चुका होता है, फिनिश हो चुका होता है, उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आई के साथ हैव का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है वहाँ जा चुका है, ही हैज़ गोन। यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए ही के साथ हैज का यूज हुआ है, गोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही हैज़ गोन। सेकेंड, ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज हुआ है, अराइव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। 3, मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन ए बाथ। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाथ जो है वो ऑब्जेक्ट है, आई हैव टेकन अ बाथ। 4, वहाँ सो चुकी है, सी हैज स्लेप्ट। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज का यूज हुआ है, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सी हैज स्लेप्ट। 5, सुरेश अभी आया है, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। यहाँ पर जो है सुरेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का यूज हुआ है, अराइव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। 6 सेंटेंस है, अभी 7 बजे है, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज का यूज हुआ है, स्ट्रक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट हैज जस्ट स्ट्रक 7। 7 सेंटेंस है, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। इसमें आई के साथ हैव का यूज हुआ है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और माई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। 8, महेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, महेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। महेश जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ का यूज हुआ है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिज वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, महेश हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में आई के साथ हैव आएगा, फिर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आएगा, फिर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है, आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच। इसमें आई के साथ हैव का यूज हुआ है, फिर हैव के बाद नॉट, फिर स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, योर वॉच ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट स्टोलन योर वॉच। 2, मैंने उसकी मदद नहीं की है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, फिर नॉट हेल्प थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। 3, मैंने उसे एक कलम नहीं दी है, आई हैव नॉट गिवन हिम अ पेन। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, फिर नॉट गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिम अ पेन ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट गिवन हिम अ पेन। 4, मैंने 5 आम नहीं खाए हैं, आई हैव नॉट ईटन 5 मैंगोज। आई के साथ हैव का यूज हुआ है, फिर नॉट ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, 5 मैंगोज ऑब्जेक्ट, आई हैव नॉट ईटन 5 मैंगोज। 5, उसने मुझे नहीं बुलाया है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। ही के साथ हैज़ का यूज हुआ है, फिर नॉट कॉल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी। 6, उसने अपना भोजन नहीं किया है, ही हैज़ नॉट टेकन हिज फूड। ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज हुआ है, फिर नॉट टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिज फूड ऑब्जेक्ट, ही हैज़ नॉट टेकन हिज फूड। 7, उसने अपने कपड़े नहीं धोए हैं, ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ का यूज हुआ है, फिर नॉट वॉश थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिज क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट, ही हैज नॉट वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। 8, मजदूर ने कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काटा है, द वर्कर हैज नॉट कट द ट्री विद एन एक्स। द वर्कर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज का यूज हुआ है, फिर नॉट कट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द ट्री विद एन एक्स ऑब्जेक्ट, द वर्कर हैज नॉट कट द ट्री विद एन एक्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस वाले टेंस में आई के साथ हैव का यूज सबसे पहले होगा, फिर आई, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज सबसे पहले होगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज सबसे पहले होगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेज है, फर्स्ट सेंटेंस, क्या रमेश यहाँ से चला गया है, हैज़ रमेश गोन फ्रॉम हियर। यहाँ पे रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज हुआ है, फिर गोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फ्रॉम हियर, हैज़ रमेश गोन फ्रॉम हियर। 2, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू लर्नड योर लेसन। यहाँ पे यू के साथ हैव का यूज होगा, हैव फिर यू, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्न, फिर योर लेसन ऑब्जेक्ट, हैव यू लर्नड योर लेसन। 3, क्या तुम्हारे मित्र ने 2 पत्र लिखे हैं, हैज़ योर फ्रेंड रिटर्न 2 लेटर्स। योर फ्रेंड सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज हुआ है, फिर रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, 2 लेटर्स ऑब्जेक्ट, हैज़ योर फ्रेंड रिटर्न 2 लेटर्स।
4 क्या उसने कमरा बंद कर लिया है, हैज़ ही क्लोज द डोर। यहाँ पे जो है हैज़ का यूज हुआ है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, पहले ही हैज़ का यूज हुआ है, फिर ही, फिर क्लोज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर द डोर ऑब्जेक्ट, हैज़ ही क्लोज द डोर। 5 क्या तुमने खिड़कियाँ खोल दी है, हैव यू ओपन द विंडोज़। यहाँ पे यू के साथ हैव का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव का यूज पहले हुआ है, हैव यू ओपन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर द विंडोज ऑब्जेक्ट, हैव यू ओपन द विंडोज। 6 क्या सूर्य आकाश में निकल आया है, हैज़ द सन राइजन इन द स्काई। यहाँ पे द सन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज पहले हुआ है, राइजन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन द स्काई, हैज़ द सन राइजन इन द स्काई। 7 क्या सूर्य अब बादलों में छिप गया है, हैज़ द सन सेट इन द क्लाउड्स नाउ। यहाँ पे द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज पहले हुआ है, सेट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन द क्लाउड्स नाउ, हैज़ द सन सेट इन द क्लाउड्स नाउ। 8 क्या तुमने कॉपियाँ खरीद ली है, हैव यू बॉट नोटबुक्स। यहाँ पे यू के अनुसार जो है हैव का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर यू सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बॉट, फिर नोटबुक्स ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस वाले टेंस में आई के साथ हैव पहले आएगा, फिर आई, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव पहले आएगा, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ पहले आएगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने अपना काम नहीं किया है, हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। हैज़ का यूज़ ही के अकॉर्डिंग हुआ है, ही सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिज वर्क ऑब्जेक्ट, हैज़ ही नॉट डन हिज वर्क। 2 क्या मेरे भाई ने हरी को नहीं पीटा है, हैज़ माई ब्रदर नॉट बीटन हरी। माई ब्रदर के अकॉर्डिंग हैज़ का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, नॉट बीटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हरी ऑब्जेक्ट, हैज़ माई ब्रदर नॉट बीटन हरी। 3 क्या आपने मुझे नहीं बुलाया है, हैव यू नॉट कॉल्ड मी। यहाँ पे यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव का यूज शुरू में हुआ है, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और मी ऑब्जेक्ट, हैव यू नॉट कॉल्ड मी। 4 क्या उसने ये आम नहीं खरीदे हैं, हैज़ ही नॉट बॉट दीज मैंगोज। यहाँ पे हैज़ का शुरू में हुआ है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर नॉट, बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दीज मैंगोज ऑब्जेक्ट, हैज़ ही नॉट बॉट दीज मैंगोज। 5 क्या अध्यापक ने उसे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई है, हैज़ द टीचर नॉट टॉट हिम इंग्लिश। यहाँ पे हैज़ का यूज सबसे पहले हुआ है, द टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हिम इंग्लिश ऑब्जेक्ट, हैज़ द टीचर नॉट टॉट हिम इंग्लिश। 6 क्या उन्होंने उसकी सहायता नहीं की है, हैव दे नॉट हेल्प्ड हिम। यहाँ पे दे के अनुसार हैव का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हेल्प थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर हिम ऑब्जेक्ट, हैव दे नॉट हेल्प्ड हिम। 7 क्या उसने साइकिल नहीं खरीदी है, हैज़ ही नॉट बॉट अ बाईसाइकिल। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अ साइकिल ऑब्जेक्ट, हैज़ ही नॉट बॉट अ साइकिल। 8 क्या उसने घड़ी नहीं चुराई है, हैज़ ही नॉट स्टोलन द वॉच। यहाँ पे जो है ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर द वॉच ऑब्जेक्ट, हैज़ ही नॉट स्टोलन द वॉच। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस। इसमें WH क्वेश्चंस में सबसे पहले WH वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड, प्लस हैज़ और हैव का यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़, प्लूरल है तो हैव का यूज़ और आई है तो हैव का यूज़, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हु के साथ हैज़ आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हाउ मनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ उससे रिलेटिव वर्ड भी आएंगे, जो रिलेटिव नाउन होंगे वो भी आएंगे। फिर हैज़ और हैव का यूज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव और आई है तो हैव का यूज़ होगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड है वाई मीन क्यों, व्हाट मीन क्या, हु मीन कौन, वेयर मीन कहाँ, व्हेन मीन कब, होम मीन किसे, हाउ मीन कैसे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, उसने घोड़ा क्यों बेचा है, वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स। वाई का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, फिर सोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर द हॉर्स ऑब्जेक्ट, वाई हैज़ ही सोल्ड द हॉर्स।
2 तुमने उसकी प्लेट कैसे तोड़ दी है, हाउ हैव यू ब्रोकन हिज प्लेट। हाउ का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैव अकॉर्डिंग टू यू क्योंकि यू प्लूरल है तो हैव का यूज जो है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हिज प्लेट ऑब्जेक्ट, हाउ हैव यू ब्रोकन हिज प्लेट। 3 लड़का कहाँ भाग गया है, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे। वेयर का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, हैज़ द बॉय के अकॉर्डिंग लगा है, द बॉय सब्जेक्ट है, फिर रन अवे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हाई हैज़ द बॉय रन अवे। 4 उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। हाउ का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, हैव अकॉर्डिंग टू दे प्लूरल है इसलिए हैव का यूज हुआ है, डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और दिस ऑब्जेक्ट, हाउ हैव दे डन दिस। 5 कौन पुस्तक नहीं लाया है, हु हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, हु का यूज सबसे पहले हुआ है, फिर हैज़, फिर नॉट, फिर ब्रॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर द बुक ऑब्जेक्ट, व्हाई हैज़, हु हैज़ नॉट ब्रॉट द बुक। उन्होंने इसे कैसे किया है, हाउ हैव दे डन दिस। हाउ का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैव अकॉर्डिंग टू दे के अकॉर्डिंग हैव का यूज हुआ है, फिर डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर दिस ऑब्जेक्ट, हाउ हैव दे डन दिस। 7 आज यहाँ कितने लड़के आए हैं, हाउ मनी बॉयज हैव कम हियर टुडे। हाउ मनी के साथ उससे रिलेटिव नाउन आ रखा है बॉयज, हाउ मनी बॉयज हैव कम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर टुडे, हाउ मनी बॉयज हैव कम हियर टुडे। 8 बड़ई ने कुर्सी क्यों नहीं बनाई है, वाई हैज़ द कारपेंटर नॉट मेड द चेयर। ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ है, वाई का यूज सबसे पहले हुआ है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, फिर हैज़ अकॉर्डिंग टू द कारपेंटर, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, मेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द चेयर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आई होप you like the video. Please like, share, subscribe and comment for any queries. We will meet in next videos.